बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्रीम केक की रेसिपी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट केक है। अब आपको बेकरी से इतने एक्सपेंसिव केक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बनाइए आसान तरीके से। मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो ये मज़ेदार केक आप भी तैयार कर सकते हैं अपने घर पर अपने बच्चों के लिए। तो चलिए आइए इस मज़ेदार केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है। उसी साइज़ का मैंने इसके ऊपर बटर पेपर कट कर लिया है, जिसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। पहले पैन को ग्रीस करेंगे, उसके ऊपर मैं बटर पेपर रखूँगी और अगेन मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप इसको मक्खन या घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद इस पर 2 टेबलस्पून खुश्क मैदा डाल के राउंड फैला दें इसको और निकाल लें। तो ये स्टेप भी आप कर सकते हैं। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। हाफ कप मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल किया है। ये डार्क कोको पाउडर है। ये रेसिपी मैंने आपको कप में बताई है ताकि हर कोई बआसानी ये रेसिपी फॉलो कर सके। इसी के साथ मैंने 1 कप आइसिंग शुगर ऐड की है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो नॉर्मल चीनी को लेके पीस लें। 1 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी, ये चाय वाला चम्मच है। और हाफ टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा शामिल करूँगी। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेकिंग के कप आप ले लीजिएगा, बआसानी बेकिंग स्ट्रॉ में मिल जाते हैं, इससे आपको केक बनाने में आसानी होगी। अब सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी, तकरीबन हाफ कप के करीब। हाफ कप में इसमें मिल्क शामिल करूंगी। इससे केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। इसी के साथ मैंने 1 अंडा शामिल किया है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो सारी चीज़ें बेकिंग में यूज़ हो रही हैं सब रूम टेम्परेचर पे हो, इसी से आपका केक बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स होंगी तो मैं इसमें 1/4 कप पानी शामिल करूँगी। ये गर्म पानी है खौलता हुआ, तो इससे हमारा केक और भी सॉफ्ट बन के तैयार होगा। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। इसको ओवर मिक्स मत कीजिएगा वरना केक आपका सख्त हो जाएगा। आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इतना गाढ़ा होना चाहिए हमारा बैटर। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार हुआ था। अब इस सारे बैटर को हम मोल्ड में ऐड कर देंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 30 से 35 मिनट। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप देगचे में भी इस केक को बेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये केक मेरा तकरीबन 30 मिनट में बेक हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा केक हमारा बेक होके आ गया है। आप स्टिक की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर ये क्लियर निकलेगी तो समझिए आपका केक बिल्कुल रेडी। केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था साइड पर। अब इसका चॉकलेट फज बनाएंगे। ये 150 ग्राम मेरे पास चॉकलेट है। ये डार्क चॉकलेट है मेरे पास। आप कोई से भी चॉकलेट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें मैंने 1 कप व्हिप क्रीम शामिल की है। अब इसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप इसको पैन में भी इसको क्रीम गर्म करके चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट फज हमारा तैयार है। अब इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हमें क्रीम बीट करनी है। एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप व्हिप क्रीम ऐड की है। इसको मैं बीट करूँगी हाई स्पीड पे तकरीबन 10 से 15 मिनट। क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो जाएगी तो जो चॉकलेट सिरप हमने बना के रखा था चॉकलेट फज, वो मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करूँगी ताकि क्रीम में अच्छा सा चॉकलेट फ्लेवर आ जाए। 1 से 2 मिनट इसको बीट करेंगे अच्छे से। जब चॉकलेट फज क्रीम में मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको साइड पर रख दूँगी। क्रीम हमारी तैयार है, अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब मैं मिल्क चॉकलेट लूँगी। ये मिल्क चॉकलेट है मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम के करीब। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। चॉकलेट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मिल्क चॉकलेट से फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है तो मैं यही ऐड करती हूँ। अब इसको भी मैं माइक्रोवेव कर लूँगी तकरीबन 30 सेकंड के लिए और इसको रनी फॉर्म में ले आएंगे। ये चॉकलेट हम लास्ट में ऐड करेंगे। जब लास्ट ले लगाएंगे तो इस चॉकलेट को मैं यूज़ करूँगी। इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी। अब केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसको मैं डीमोल्ड करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। वीडियो में देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। आप इस रेसिपी से चॉकलेट केक बना सकते हैं, ब्राउनी केक बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान है। केक को ऊपर से थोड़ा कट कर लूँगी ताकि इसकी शेप इवन आ जाए।
यहाँ पे मैंने ये टिन लिया है, ये ड्रीम केक का टिन है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर, गोल्डन। ये 8 इंच का मोल्ड है। अब इसमें मैं स्पंज रख दूँगी जो मैंने कट करके रखा है। यहाँ आप वीडियो में केक की सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि कितना ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला केक बना था ये। साथ ही मैंने एक बॉल में 2 टेबलस्पून व्हिप क्रीम ली है, उसमें हाफ टी स्पून मैंने कोको पाउडर, 2 टीस्पून आइसिंग शुगर ऐड करके इसका सिरप बना लिया है। इसे केक को हम सॉक करेंगे ताकि केक हमारा खाने में और भी सॉफ्ट और मज़ेदार बन के तैयार हो। अब ये जो सिरप बना के रखा था ये पूरा केक के ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सारा बैटर जो है केक में जज्ब हो जाए। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। अब ये क्रीम बीट करके रखी थी, इसको मैं पाइपिंग बैग में शामिल कर दूंगी। सबसे पहली लेयर हम इसकी क्रीम की लगाएंगे। इसको मैं केक के ऊपर अप्लाई करूंगी। इससे केक में फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अगर आप क्रीम ऐड ना करना चाहें तो चॉकलेट फज और मिल्क चॉकलेट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इस पर क्रीम ऐड कर सकते हैं। ये स्टेप करने से क्रीम हर जगह इवन लग के तैयार होती है, ना कहीं कम ना ज़्यादा, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अब मैंने सारी क्रीम इस पर लगा दी है। इसको चम्मच से मैं लेवल करूँगी। क्रीम अप्लाई करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि केक और क्रीम हमारे अच्छे से सेट हो जाए। जब केक हमारा अच्छे से सेट हो चुका था फिर मैंने इसके ऊपर चॉकलेट फज ऐड की है। ये स्टेप आप भी ज़रूर कीजिएगा, केक को ठंडा करना ज़रूरी है। अगर आप क्रीम और चॉकलेट फज एक साथ ही अप्लाई कर देंगे तो क्रीम और चॉकलेट फज आपस में मिक्स हो जाएंगे और केक की डेकोरेशन अच्छी नहीं होगी। ये स्टेप करने के बाद मैंने अगेन आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज करके रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और जो मिल्क चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखा था उसको मैंने अगेन पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है। अब मैं पाइपिंग बैग की मदद से इसके ऊपर सारा चॉकलेट अप्लाई कर दूंगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। मुझे ये स्टेप ईजी लगता है। जब सारा चॉकलेट इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी तो फिर मैं इसको चम्मच की मदद से इसको लेवल कर देंगे। आप देख सकते हैं केक हमारा इतना ठंडा है कि चॉकलेट अभी से सेट हो रही है, तो ये स्टेप करना ज़रूरी होता है। एक स्टेप करें आप केक को फ्रीज़र में रखें, दूसरा स्टेप करें तो उसको आधा घंटा फ्रीज़र में रखें। देखें केक हमारा कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है और चॉकलेट इसके ऊपर सेट होती जा रही है। चॉकलेट को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लास्ट लेयर कोको पाउडर की लगाऊंगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर लिया है। ये भी डार्क कोको पाउडर है। छन्नी में ऐड करेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाएंगे। और अगेन मैंने इसको फ्रीज होने के लिए रख दिया था 1 घंटे के लिए और मज़ेदार सा केक हमारा रेडी है। तो ये है हमारे केक का फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। बेकरी से भी अच्छा आप घर पे केक बना के तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए कम बजट में। मज़ेदार सा इसका सॉफ्ट स्पंज बन के तैयार हुआ था। इसके ऊपर हमने क्रीम की लेयर लगाई थी, वो भी बहुत ही मज़ेदार लग रही थी खाने में। और इसका चॉकलेट लावा, ऊपर से मिल्क चॉकलेट की लेयर, बहुत ही मुँह में घुल जाने वाला ये केक बन के तैयार हुआ था। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।